हेलो व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के एक बेहतरीन इनोवेशन के बारे में, जो है 3D प्रिंटिंग। इस 3D प्रिंटिंग को आसान तरीक़ा से समझाने के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, जो आप लोगों को हम धीरे धीरे दिखाने वाले हैं इस वीडियो पर। 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। जैसे कि आप लोग सभी ने 2D प्रिंटर देखा होगा, जहाँ कोई भी पिक्चर को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो वो एक पेज पे प्रिंट होके आएगा। लेकिन 3D प्रिंटिंग में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 3D शेप में ही बन के निकलेगा। अब 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कि 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जहाँ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है बाय यूजिंग द स्लाइस लेयर ऑफ क्रॉस सेक्शंस, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द मटेरियल। मतलब कि जो हम मटेरियल यूज करेंगे एज ए इंक, उसका लेयर बनते बनते, एक एक लेयर बनते बनते वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है ना? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें भी वही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है बाय लेयरिंग ऑफ मटेरियल्स। मतलब ग्रेजुअली एक लेयर के बाद और एक लेयर बनता है, बनते बनते एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। अब आते हैं कि मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है 3D प्रिंटर पे। जैसे कि 2D प्रिंटिंग के लिए, यानी कि 2D प्रिंटर पे हम लोग जैसे इंक का यूज़ करते हैं, तो 3D प्रिंटिंग में कैसे क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम ABC प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, नाइलॉन यूज़ कर सकते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी मटेरियल जैसा कि एपॉक्सी रेजिन, सिल्वर, टाइटेनियम, स्टील, वॉक्स, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। अब इनोवेशन में आते हैं। जो इसको सबसे पहले इनोवेशन किया था चार्ल्स हॉल ने 1983 पर। उसके बाद इसका पहला जो पेटेंट बना था 1986 पर। अब आते हैं जिसका प्रोसीड्योर, मतलब कि 3D प्रिंटिंग काम कैसे करता है। कि सबसे पहले एक मॉडलिंग होता है, उसके बाद प्रिंटिंग होता है, एंड थर्ड में फिनिशिंग होता है। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग कैड के जरिए में, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के जरिए से सबसे पहले एक जो चीज़ का क्रॉस सेक्शन बनाना चाहते हैं, कि जो चीज़ का हम लोग 3D प्रिंटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। लेजर के जरिए से उसको स्कैन किया जाता है, उसका ब्लूप्रिंट बनता है कैड में, जिसके पास के उसका डिजिटल फाइल प्रिंटर को प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके बाद उसमें प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग लेयर बाय लेयर, वो जो मटेरियल इंक के हिसाब से यूज किया गया, उसका एक लेयर के बाद और एक लेयर बनता है, बनते बनते एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। एंड लास्ट में आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है कि फिनिशिंग में अगर कोई ऑब्जेक्ट बन के निकलता है, अगर उसका रफनेस, सरफेस रफनेस अगर रहता है, या उसका एडिबल जैसा कि हम चाहते थे, जैसा कि स्ट्रक्चर उससे थोड़ा अलग होता है, तो उसको हम सरफेस फिनिशिंग करते हैं, उसको प्रॉपर शेप बनाने के लिए। अब आते हैं जो स्टीरियोलिथोग्राफी प्रिंटिंग। स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग क्या होता है? कि स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग एक 3D प्रिंटिंग है जिसमें हम लिक्विड प्लास्टिक को यूज करते हैं एज ए इंक। उसके बाद ये लिक्विड प्लास्टिक सॉलिड बनता है, सॉलिड का ऑब्जेक्ट का एक शेप ले लेता है। अब स्टीरियोलिथोग्राफी एक फॉर्मेट फाइल में बनता है, उसके बाद वो प्लॉट किया जाता है, यूवी लेजर के जरिए से इसका स्कैन किया जाता है ऑब्जेक्ट का, स्कैन करने के बाद उसका ब्लूप्रिंट बनता है। वही सेम एक ही जैसा प्रोसेस बनता है। अब आते हैं कि 3D प्रिंटिंग कहाँ कहाँ यूज होता है। ये 3D प्रिंटिंग बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर एंड डेंटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सब बहुत सारे इंडस्ट्री में एटसेट्रा बहुत सारे इंडस्ट्री में ये सब 3D प्रिंटिंग यूज़ करा जाता है।
अब आते हैं कि 3D प्रिंटिंग के जरिए से क्या हम खाना बना सकते हैं? हाँ, ज़रूर हम लोग खाना बना सकते हैं, अगर उसमें इंक के हिसाब से, अगर 3D प्रिंटर में हम इंक के हिसाब से, इंक के बदले इंक के मटेरियल के हिसाब से अगर कोई एडिबल जिसको खाया जा सकता है, ऐसा कोई अगर मटेरियल को हम यूज़ करें, तो उसमें से हम प्रिंट करके एक खाने का ऑब्जेक्ट, खाने का चीज़ भी बना सकते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा बना सकते हैं, एक अंडा बना सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ एक सवाल, बड़ा सवाल आता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा? हाँ, अभी तक तो साइंस उतना भी डेवलप नहीं हुआ कि उसका हूबहू टेस्ट हम लोग ला सकें, लेकिन पिज़्ज़ा तो ज़रूर बना सकते हैं। अब आते हैं जे इस प्रिंटिंग का जैसा है बायो प्रिंटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट एंड एक बेहतरीन इनोवेशन है साइंस का, ये हुआ बायो प्रिंटिंग। इसके ज़रिए से हम ऑर्गन बना सकते हैं, जैसे कि किडनी बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं, बहुत सारा ऑर्गन, जो सब ऑर्गन को हम लोग का डोनेट करा होता है, रिप्लेस करा जाता है, वो सब कुछ ऑर्गन को हम लोग बना सकते हैं। सबसे अभी तो हम लोग प्लास्टिक से बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें स्टेम सेल अगर यूज किया जाए, तो हम हूबहू उसी आदमी के, उसी ह्यूमन का, हम उसी का स्टेम सेल देके उसी का ऑर्गन बना सकेंगे, जिसके लिए उसको डोनर का ज़रूरत नहीं हो सकेगा। तो अगर ये कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ, तो इसके ज़रिए से मेडिकल साइंस का एक बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट होगा, और इसके ज़रिए से हम लोग और भी बहुत सारे जान को बचा पाएंगे। लास्ट में थैंक यू। ऐसे ही रोमांचक और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।